बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू बुक। अब हमारे पास है लगातार का चैप्टर नंबर 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है सिंगल लोगार्थम। व्हाट इज सिंगल लोगार्थम? सिंगल लोगार्थम में हमने ये करना है कि हमारे पास जितने भी लोग दिए गए हमने लोग को कॉमन लेके बाकी जो वैल्यू उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने ये देखना है वहाँ लोगार्थम, सिंगल लोगार्थम हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने फाइंड आउट करना है, जिसमें सिंगल लोगार्थम हमें दिया गया है। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर 2 log 25 + 2 log 3। ओके, यहाँ पे जो लोग है वो हम कॉमन ले लेंगे और जो ये पावर दी गई है हम इन वैल्यू के ऊपर पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास आएगा log 25 की पावर क्या है 1/2 प्लस log 3 की पावर क्या है 2। पावर हम पहले नंबर पे लिखते हैं, जो पहले नंबर पे आई तो वही उसके ऊपर आएगी ना, तो इसका मतलब ये पावर जो है वो यहाँ पे आ गई है हमारी। हम इक्वल का साइन जरूर लगाते हैं, इक्वल टू log। अब हमने log कॉमन ले लिए, एक log हमने फाइंड आउट करना है, सिंगल लगा तो हमने फाइंड आउट करना है ना, इसलिए हमने एक log ले लिया और हमारे पास आया है 25 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हमारे पास प्लस है तो इसका मतलब ये है ना कि हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास आया log 25 का 5 का स्क्वायर आया और यहाँ पे आया 1/2 प्लस 3 3 दा 9। 3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 3 3 दा 9 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे ये 2 जो है वो इस पावर से कट जाएगा, ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया +5 + 9। अब हमारे पास जो प्लस है हम इसका साइन चेंज करेंगे तो इसका साइन क्या आएगा मल्टीप्लाई। हमारे पास आया log 5 × 9 और 5 9 दा 45। ओके, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास log 9 माइनस log 1/3 है, तो हमने log सिंगल ले लिया, तो जहाँ पे 9 आ जाए वहाँ हम बटे में रकम लिखते हैं, तकसीम की डिवाइड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, माइनस को हमने कन्वर्ट कर दिया है तकसीम में, आई मीन के डिवाइड में। उर्दू में भी बताती हूँ आपको, इंग्लिश में भी, ताकि उर्दू वालों को भी समझ आए जाए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, log 9 हमने किस में करना है कन्वर्ट, डिवाइड में। 1/3 हमने पूरी वैल्यू को डिवाइड में लिख दिया है, तो अब जो 3 यहाँ पे है इसने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, ना कि इस वैल्यू के साथ। ओके, तो हमारे पास आएगा log 9 3 दा 27/1, तो हमारा क्या आंसर आया है log 27। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। ओके, ना अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, log 5 b का स्क्वायर डॉट log 5 का क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है हमने log तो सिंगल ले लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उसकी भी हमारे पास पावर और उसकी भी पावर दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको बटे की फॉर्म में, इस पूरी वैल्यू को आपस में बटे की फॉर्म में लिखना है, और ये जो डॉट हमारे पास दिया गया है इसको हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। ओके, तो अब हमारे पास आएगा इज इक्वल टू log b का स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर रकम है ना, आई मीन कि ये वैल्यू हमारे पास ऊपर वाली साइड पे है, उसकी भी जो हमारे पास पावर दी गई है, इसलिए ये हम ऊपर वाली साइड पे लिखेंगे और log 5 जो है हम नीचे लिखेंगे। अब जो डॉट है वो कन्वर्ट किस में होगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आएगा अब फिर log 5 का क्यूब ऊपर ओवर log a नीचे वाली साइड पे। अब ये जो पावर हमारे पास दोनों साइडों पे दी गई है, इस पावर को हम फर्स्ट इसके पास पावर होती है वो नंबर 1 होता है, तो इसलिए इस पावर को हम पहले नंबर पे ले आएंगे। ओके, तो अब आएगा हमारे पास 2 log b ओवर log 5 मल्टीप्लाई बाय log 3 log 5, क्योंकि ये पावर जो हम फर्स्ट नंबर पे लिख दिया हमने, ओवर log a। ओके, अब हमारे पास ये जो log 5 है इस log 5 से कट जाएगा, क्योंकि बटे में हमारे पास रकम है, इसलिए ये आपस में कटिंग हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास आया 2 3 दा 6 log b ओवर log a।
अब ये जो log a है हमारे पास, हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी उसकी भी वैल्यू थी और उसकी पावर थी, तो हम इसको इसी तरह इस क्वेश्चन जिस तरह हमारे, तो अब हमारे पास क्वेश्चन जिस सूरत में दिया गया था हमने इसका आंसर भी उसी सूरत में लिखना है। तो हमारे पास आएगा log a की भी पावर जो b आएगी और उसकी भी पावर जो है 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।